वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कमर चीमा साहब, शौकत बसरा साहब की बात आपने सुनी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल में 9 मई के वाक़यात हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब वो उठाए जाते हैं या गिरफ्तार किए जाते हैं और उनके मुकदमात सामने आते हैं, इसमें कमज़ोर कौन कर रहा है प्रोसिक्यूशन को? 9 मई के वाक़यात में राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा क्लियरली ये बात कही थी, राना सनाउल्लाह ने, कि हमारे पास ऑडियो और वीडियो एविडेंस मौजूद है जहां पर इमरान खान खुद इंस्ट्रक्शंस देते हुए नज़र आते हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से। वो एविडेंस सरफेस नहीं होता। फिर जो लोग गिरफ्तार, जिस तरह सनम जावेद हैं, उनकी गिरफ्तारी 8-10 शहरों में बैक वक्त जो है वो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। और अब जब अहमद वकास जंजू हैं, उनकी फैमिली की तरफ से जो FIR शेयर की गई है, एक तरफ हमारे सामने वो फुटेज मौजूद है CCTV जिसमें उनको घर से गिरफ्तार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ मुकदमा या FIR सामने आई है कि G10 इस्लामाबाद में एक नाका लगा हुआ था, एक शख्स दबे पांव आ रहा था, मोमी लिफाफे में उसके पास बारूदी मवाद और क्लाशनकोफ और डेटोनेटर मौजूद था, या उसके पास जो है वो कोई इस किस्म का असलहा बारूद मौजूद था, लैपटॉप्स मौजूद थे। तो फिर जब ये कोर्ट में स्टैंड नहीं करते मुकदमात इस बुनियाद पर कि FIR और सामने एविडेंस वो आपस में मैच नहीं करते, तो फिर अदालतों पे तनकीद शुरू हो जाती है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक हम बात कर रहे हैं TTP के हवाले से, एक हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन जो अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से। ये जो इसकी नॉट ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, बट ये जो कैंपेन है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, एक ये चीज़ है, और एक है जो 9 मई और उसके बाद जो हालात पैदा हुए। दो अलग-अलग चीज़ें हैं। सो मेरा ख्याल है इसको अगर आप मिक्स करेंगे तो दैट वोंट बी जस्टिस। हाँ, जो आप ये जो बात कर रहे हैं, किसी भी शख्स को अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल पकड़ा जाता है, वो कोई भी शख्स हो, ठीक है, विच इज रॉन्ग। एक बात तो सीधी हो गई। दूसरा ये है कि वो लोग जो नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने वाकई 9 मई वाले दिन उन जगहों पे पाए गए और उन्होंने वहां पे जाके हमले करने की कोशिश की, लोगों को उकसाया, मोबिलाइज किया, रियासत की इंस्टॉलेशंस पे हमले किए, उसके ऊपर कुछ तो आपको जारी बात है टेक्निकल एविडेंस चाहिए, कुछ उनकी फिजिकल एविडेंस वहां पे वीडियो की शक्ल में प्रोड्यूस हो रही है। क्वेश्चन ये है कि उन लोगों को भी सजाएं नहीं दी जा रही। एक तो ये है ना कि एक बंदे को 10 जगहों पे पकड़ लिया या 10 केसेस कर लिए, उसको जरा आप सेपरेट रखें। उसके ऊपर भी बात की जा सकती है कि किसी के ऊपर इलीगल केस डालना कि वो क्वेटा में भी मौजूद है और पेशावर में भी है और इस्लामाबाद में भी है, डेफिनेटली इसको साबित नहीं किया जा सकता, कोर्ट्स नहीं मानते। लेकिन जो लोग वाकई मौजूद थे जहां पे वो लोग हमले करने गए, जब उनको जाहिर जलाओ घिराव तो हुआ है, सबने देखा है, ट्रेस पासिंग हुई है, इमारतों को आग लगाई गई है, आर्सन के ये तमाम उसके जाहिर है कि जो भी जुर्म है उसकी नौयत का पाकिस्तान के कवानीन में सज़ा मौजूद है। किसी को 2 साल, 4 साल, 6 साल, किसी को सिर्फ वार्निंग देनी होगी, किसी को सिर्फ जुर्माना करना होगा। लेकिन यही मसला है ना कि बहुत सारे मामलात अदालत में लिंगर ऑन किए जा रहे हैं। हुकूमत और इदारे इस सारे मामले पे बदकिस्मती से तासुर ये उभर रहा है कि सिर्फ सियासत हो रही है या सियासी मामलात सियासत के लिए चल रहे हैं मुकदमा। बसरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बसरा साहब। अच्छा, मैं देखें, पहले तो ईसा नकवी साहब, आज जब हमारे दफ्तर पर रेड किया गया, वहां से जो हमारे पंजाब के MPs थे उनके बयान हल्फी चोरी किए गए, हमारे जो MNAs हैं उनके बयान हल्फी चोरी किए गए, वहां से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो हमारा पूरा रिकॉर्ड था वो चोरी कर लिया गया, 10 LEDs चुरा ली गई। ये कौन सी दहशतगर्दी है? और पता ये चले कि रऊफ हसन साहब से ये कहा जाए कि उनके जेब से एटम बम बरामद हुआ है। इस तरह जैसे आपने अहमद जंजुआ वाली FIR की हकीकत बताई, फुटेज भी आ गई। 9 मई भी यही है। आप बताइए, 1 साल से भाई आप अदालतें हैं, आप हमारे खिलाफ केस कर रहे हैं, और एक फैसला आया है मियां वाली अदालत का और सरगोदा की अदालत का जस्टिस अब्बास साहब ने, उन्होंने कहा जी कोई सबूत नहीं है, उन्होंने मुल्जमान को बरी कर दिया। और वहां क्या हुआ? वहां उनको धमकाया गया, डराया गया, आप अपना फैसला चेंज करें, और वो उन्होंने फिर लेटर लिखा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। ये तो है हकीकत 9 मई के केसेस की। और दूसरी बात, भाई कौन रोक रहा है आपको? आप मुझे ये बताइए कि हमने तो आज से 1 साल हो गया एप्लीकेशन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप बनाएं उसके ऊपर फुल कोर्ट, दिखाएं लाइव प्रोसीडिंग, और जो जो लोग जिम्मेदार हैं, जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, आप करें कार्रवाई। आपने 14 दिन के अंदर चालान पेश करना था अदालतों के अंदर, आज 1 साल और 2 महीने हो गए हैं, लोगों का वो अदालतों में चालान पेश नहीं किया गया, जमानतें आप उनकी नहीं ले रहे हैं, और कत्ल का केस भी हो ना, कत्ल का जमानत तो मुल्जिम का हक है। सो इसको एक बहाना बनाकर
आपको याद है फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें कहा गया कि आप मुज़ाकरात करें शाह महमूद कुरैशी साहब से। जब हम वापस आए तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा हमने तो तहरीक इंसाफ को खत्म करना है, हमने तो पार्टी तोड़नी है। तो ये मेरे भाई, जब आपकी तवज्जो सिर्फ एक इमरान खान जो आपसे डील नहीं कर रहा, जो आपसे झुक नहीं रहा, जो आपसे वो कह रहा है कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है, जो कहता है फौज भी मेरी मुल्क भी मेरा, वो कहता है मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है, आप आज उसी जमात को दीवार के साथ लगा रहे हैं। सही। बसरा साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ। चीमा साहब ये बताएं, मैंने प्रोग्राम का आगाज़ है, मेरे साथ फर्स्ट सेगमेंट में मौजूद नहीं थे, यहाँ से किया था कि जो चीन है उसकी तरफ से उनके एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, उन्होंने इस्लामाबाद में बैठकर हमें मशवरा दिया एक सिक्योरिटी के मामला पर, एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से। और पोलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, मैं आपको दो गुफ्तगू सुनवा देता हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत फैसला देती है मखसूस नशिस्तों के मामले पर, और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर उस पर कैसे रिएक्ट करती हैं, ज़रा सुन लें। चंद अफराद एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है, जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है, आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। मैं आवाम को भी कहूंगी कि इस तरह का जो भी फैसला आता है हमें उसको ध्यान से देखना है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? चीमा साहब, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के 4 कम अज़ कम चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, वो इन 8 जजेस में शामिल हैं जिनको एक टोला कहा जा रहा है, जिनको ये कहा जा रहा है कि इनको आहिनी हाथों से निपटा जाएगा और इनका ज़मीर बिका हुआ है। तो हमने स्टेबिलिटी कैसे लानी है अगर सबसे बड़ी अदालत के हवाले से हुकूमत का इस वक्त मौक़िफ़ ये नज़र आ रहा है? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हर बंदा समझता है वो स्टेबिलिटी की उसकी अपनी डेफिनेशन है। जब 2014 में इमरान खान साहब धरना करके बैठे थे, चीनी सदर ने पाकिस्तान आना था, सीपैक के मुआहदे होने थे, वो उठ ही नहीं रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, स्टेबिलिटी तब आएगी जब नवाज शरीफ जाएगा। उनकी अपनी डेफिनेशन है। अगर मरियम नवाज के पास आए तो उनकी अपनी डेफिनेशन है। अब इसमें बताएं कि कैसे मिनिमम कॉमन ग्राउंड की जाए कि जिन लोगों की ईगोज हैं, जो नार्सिस्ट हैं, जो अपने आप को इतना पसंद करते हैं कि वो समझते हैं कि मैं सिस्टम से ही ऊपर हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से ही ऊपर हूं, मैं सबसे बुलंद हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, हम कैसे उनसे जान छुड़ा सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? नकवी साहब, ये अलमिया है पाकिस्तान का। यहाँ पे तमाम सियासतदान जो हैं उनकी अपनी अपनी डेफिनेशन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, और उसी के अंदर रहते हैं, उस बबल के अंदर रहते हैं, उससे बाहर नहीं आना चाहते। इसमें कसूरवार तो जो है वो बंदा है, नुकसान तो उस बंदे को हो रहा है जो आम आदमी गली मोहल्ले में जो देख रहा है कि इन रोज इन तमाशे देखता है, इन एलीट के तमाशे देखता है कि ये एलीट क्या। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायलॉग इनिशिएट करने की, डायलॉग का प्लेटफॉर्म लाने की और मेक श्योर करने की कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, ये हुकूमत वक्त पर नहीं है क्या? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है? देखिए, डायलॉग तो जारी बात है इनिशिएट हुकूमत करती है हमेशा, और हुकूमत ने कोशिश भी की है। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान साहब डायलॉग फौज से करना चाहते हैं। वो समझते हैं सियासतदान तो किसी काम के नहीं है, तो जो उनकी डेफिनेशन है, मैं जिससे डायलॉग करना चाहता हूं वो उनसे नहीं करना चाहते। सो जरा इमरान खान को भी थोड़ा सियासी होना पड़ेगा। उन्होंने इतने मेरे पास वक्त का, मैं बसरा साहब से इसके ऊपर राय ले लूं। बसरा साहब, आपने सुना चीमा साहब ने क्या कहा कि आपकी तो अपनी डेफिनेशन है और आप हुकूमत चाहती है कि डायलॉग हो, आप नहीं चाहते। इसका नकवी साहब जो हुकूमत के तर्जमान हैं या जो स्टैब्लिशमेंट के तर्जमान हैं, मैं बल्कि अगर कोट करूं मुनीब को, आपके जो सहाफ़ी भी हैं, सो कॉल्ड सहाफ़ी, और इसी तरह फैसल वाडा है, फिर आपके निसार अब्बासी हैं, वो तो कहते हैं कि इमरान खान से कौमी सलामती को खतरा है। ये हमें आज तक समझ नहीं आया कि जो करोड़ों वोटों से अवाम को रिप्रेजेंट करता है, जो गली मोहल्ले के लोग कहते हैं कि हमारा लीडर इमरान खान है, उससे सलामती को खतरा है। जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं वो उनके चहेते हैं। मुझे बताइए, मुजीबुर रहमान करोड़ों आदमियों का मैंडेट लेकर आया, उससे कौमी सलामती को खतरा? शेख जुल्फिकार अली भुट्टो से कौमी सलामती को खतरा? यहाँ पर लेकिन मुजीबुर रहमान ने तो अगरतला साजिश, अगरतला में जो कुछ हुआ था, जो मीटिंग हुई थी, मुजीबुर रहमान ने तो वो भी किया था ना।
मेरी बात उसका सुनिए उसका ना। उसका कंपैरिजन कम से कम आप उसका कंपैरिजन कम से कम मत करें। नहीं, मैं इसलिए देखिए मेरी बात सुने। आज मुजीबुर रहमान ने, उस वक्त हम बात क्यों कहते हैं, उसने 181 सीट्स ली और क्लीन स्वीप किया बांग्लादेश में। आपने उसके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। जो उसने गलत किया आप कार्रवाई करते। और इधर भी आज इमरान खान से कौमी सलामती को खतरा हो गया। भाई वो इमरान खान जो करोड़ों सही। लोगों के दिलों की जान सही। है, जो अवाम को वक्त खत्म हो गया। बसरा साहब हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की सियासी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही और इसी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो जुड़ी हुई है सियासी इस्तेहकाम से। ना पॉलिटिकल इस्तेहकाम आता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत भी सफ़र कर रही है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।